सास की बातों को ना मानकर सौम्या आखिर में बहुत पछताती है। आज ऑफिस के बाद हम मूवी भी देखने चलेंगे और बाहर खाकर भी आएंगी। ठीक है बाबा, मैं रेडी रहूंगी तुम्हारे आने से पहले ही। तभी राज ऑफिस के लिए चला जाता है। तभी सौम्या के बचपन के दोस्त का फोन आता है। अरे तुम कैसी हो? आज इतने दिनों के बाद तुमने मुझे कैसे याद कर लिया? मैं तुझे कभी भूल सकती हूँ भला? मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब बचपन में हम साथ रहते थे, साथ घूमते थे और साथ खाते थे। सौम्या अपने दोस्त से फोन पर बातें कर रही थी। सौम्या की सारी बात उसकी सास वहीं पर खड़ी होकर सुन रही थी। अरे वाह सौम्या, मज़ा ही आ जाएगा। आज तो मेरे घर रहने आ रही है, बहुत मज़ा आएगा। मैं अपने पति के साथ वैसे भी आज मूवी देखने जा रही थी, अब तू भी चलेगी साथ में। बहू की बात खत्म होने के बाद सास उसके पास आती है। बहू, मैं मानती हूँ कि तू पढ़ी लिखी और समझदार है, लेकिन मैंने तुझसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है। तेरी सहेली चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कभी भी पति पत्नी के बीच कोई और को नहीं आने देना चाहिए, और तू अपने पति के बीच अपनी दोस्त को लाकर गलत करेगी। अरे माँ जी, आप ही ना, मैं उसे बीच में कहाँ ला रही हूँ। बस मैं तो ये कह रही थी, जैसे हम दोनों अकेले घूमने वाले थे, अब वो भी हमारे साथ घूमेगी। अरे बहू, इसे यही कहते हैं कि तू अपने पति और अपने बीच खुद ही अपनी सहेली को ला रही है। माँ जी, आप बहुत ही पुराने ख्यालों में जी रही हैं। आप ये अपनी बातें अपने पास रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सौम्या अपनी सास की एक नहीं सुनती और अपने पति को कॉल करके कहती है, अच्छा सुनो ना, मेरी बचपन की सहेली सुनीता, वो आज हमारे साथ हमारे घर रहने आ रही है कुछ महीनों के लिए, तुम उसे जाकर ड्रॉप कर लेना। सौम्या खुशी खुशी अपने फ्रेंड सुनीता के आने की खुशी में उसके पसंद का सारा खाना तैयार करती है रसोई में जाकर। तभी थोड़ी देर में सौम्या का पति और सौम्या की सहेली घर आते हैं। मैंने सोचा अब इतना लेट हो गया है, मूवी तो हम देखने से रहे, और इसीलिए मैंने सोचा आज मैं तुझे अपने हाथों का तेरी पसंदीदा खाना खिलाऊंगी और कल हम बाहर चलेंगे। अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ तुम दोनों, मैं पूरा खाना टेबल पर रख देती हूँ जब तक। अब राज सुनीता को गेस्ट रूम में छोड़कर खुद फ्रेश होने जाता है। इसी तरह से फ्रेश होने के बाद सभी टेबल पर आकर खाना खाते हैं। अरे सौम्या, आज भी तेरे हाथों का जायका बिल्कुल भी बदला नहीं है, और तुझे अभी भी याद है मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। इसी तरह बात करते करते सभी खाना खा के अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। आधी रात को जब सौम्या की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका पति राज तो कमरे में ही नहीं था। इतने वक्त को राज कमरे में नहीं है, वो कहाँ गए हुए हैं? सौम्या जाकर देखती है तो राज और उसकी फ्रेंड सुनीता दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। थोड़ा अजीब लगा सौम्या को, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो वापस से अपने कमरे में चली जाती है। अब अक्सर ऐसा ही होता था। सौम्या घर के कामों में बिजी रहने लगी और सुनीता और राज दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे थे। तुम कितनी मॉडल हो, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत पसंद है। सौम्या हमेशा पुरानी तरह की साड़ी पहनती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तुम भी काफी स्मार्ट दिखते हो। अब सुनीता और राज का इस तरह वक्त ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ बिताना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता राज की माँ को। वैसे बहू, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन तू मेरी बात नहीं सुनती। क्या तुझे नहीं दिख रहा है कैसे दिन ब दिन ये राज और सुनीता एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं? सास बहू को समझाती है, लेकिन सौम्या को तो बस यही लगता है कि हर सास की तरह उसकी भी सास बस बेवजह की बातें कर रही है। हर बार की तरह सौम्या इस बार भी अपनी सास की बातों को ध्यान नहीं देती है। इस बार लेकिन ना चाहते हुए भी सौम्या के दिमाग में उसकी सास की बात कहीं न कहीं रह गई थी, और वो इस बारे में अपने पति से बात करती है। सौम्या बड़े प्यार से अपने पति से कहती है कि वो उसे वक्त क्यों नहीं दे रहा है, लेकिन इसके बाद भी राज उस पर भड़क उठता है। कि तुम्हारे दिमाग में जो फालतू की बातें चल रही है ना, दोबारा तुम मुझसे इस बारे में बात भी मत करना। अरे तो क्या हुआ अगर मैं उसके साथ बैठकर बातें कर लेता हूँ तो? बस मुझे उससे बातें करना पसंद है। उससे बातें करने के वक्त मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी सारी थकान ही भूल जाता हूँ, तो मैं उससे बात कर लेता हूँ, जैसा मुझे तुमसे बात करके कभी नहीं लगा। सौम्या का पति राज उसे खरी खोटी सुनाकर फिर से सुनीता के पास चला जाता है। ये बात अब सौम्या को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। हमेशा सौम्या घर के कामों में व्यस्त रहती और राज और सुनीता एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। अब राज और सुनीता कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और राज ने देरी ना करते हुए आज सुनीता से अपने दिल की बात कह दी। वैसे ये बात तो मैं तुमसे खुद ही कहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे भी दिल में ये था, मुझे नहीं पता था। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह राज और सुनीता देरी ना करते हुए शादी करके घर आते हैं, जहाँ सौम्या और सौम्या की सास देखकर दंग रह जाती हैं उन दोनों को। राज, ये सब कुछ क्या है? सुनीता,
ये तुमने माला क्यों पहन रखी है गले में? मुझे सुनीता से प्यार था और सुनीता को मुझसे, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। मतलब मैं कौन थी? तुम तो मेरे पति थे। मतलब तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ पता है? माँ जी आप देखिए ये क्या कह रहे हैं। सौम्या को समझ नहीं आता, वो बौखला से जाती है। तब उसकी सास कहती है, बहू तुम्हारी जैसी हर औरतों के साथ आखिर में तो यही होना है, क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने खुद ही अपना घर उजाड़ा है और इसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुमने अपने और अपने पति के बीच खुद अपनी सहेली को लाया, जो कि कभी नहीं करना चाहिए था। सौम्या को बहुत देर होने के बाद ये चीज एहसास हुआ कि पति पत्नी के बीच कभी भी तीसरे को आने नहीं देना चाहिए।